रविवार को लखनऊ में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक, उद्घाटन सत्र में सीएम योगी रहेंगे मौजूद। बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने पर आएगा फोकस। कर्नाटक में चुनाव प्रचार में जुटे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दुनिया का 40% यूपीआई ट्रांजैक्शन भारत में हुआ। कर्नाटक के विजयपुरा में ज्ञान योगाश्रम पहुंचे नड्डा, भारी सुरक्षा के बीच की पूजा अर्चना। 22 फरवरी को बिहार जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, स्वामी सहजानंद सरस्वती जयंती समारोह में लेंगे हिस्सा। 23 जनवरी को 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार के 21 आइलैंड को होगा नामांकन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे पीएम। 24 जनवरी को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, प्रधानमंत्री आवास पर शाम 7 बजे होगी मीटिंग। पहलवानों के आरोपों पर डब्ल्यूएफआई का खेल मंत्रालय को जवाब, कहा मनमानी और कुप्रबंधन के आरोप गलत, इसके पीछे पहलवानों के अपने व्यक्तिगत एजेंडे। डब्ल्यूएफआई के सहायक सचिव विनोद तोमर पर गिरी गाज, खेल मंत्रालय ने कर दिया सस्पेंड। जांच पूरी होने तक फेडरेशन से अलग रहेंगे ब्रजभूषण सिंह, ताकि जांच में बाधा न आए, डब्ल्यूएफआई के सहायक सचिव का बयान। डब्ल्यूएफआई विवाद पर आईओए पैनल 8 से 10 दिन में पीएम और गृह मंत्रालय को भेजेगा रिपोर्ट। योगेश्वर दत्त ने दी जानकारी। यौन उत्पीड़न के कई मामलों में कोई समझौता नहीं, मामले की गंभीरता से जांच होगी। आईओए जांच कमेटी के मेंबर योगेश्वर दत्त का बयान। अंबाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पहलवानों के समर्थन में ब्रजभूषण का पुतला फूंका। 26 जनवरी से पहले 2 धमाकों से दहला जम्मू। नरवाल इलाके में सीरियल ब्लास्ट में 9 लोग घायल। फोरेंसिक टीम, सेना, एनआईए ने जुटाए सबूत। दोनों धमाकों के बीच 20 मिनट का अंतर था। जम्मू डीआईजी ने कहा धमाकों की जांच जारी है, जांच रिपोर्ट आने पर अपनी बात रखेंगे। एलजी मनोज सिन्हा ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। घायलों को 50-50 हजार की मदद का ऐलान किया है। पुंछ के लासना गांव में घर की छत से की गई फायरिंग, जांच में जुटे सुरक्षा बल के जवान। लुधियाना में ऑपरेशन ईगल 2 के तहत कई जगहों पर पुलिस ने तलाशी की। होटल, बस स्टैंड और रेलवे पर चेकिंग की गई। जम्मू में ब्लास्ट के बाद केसी वेणुगोपाल बोले, चाहे कुछ भी हो जारी रहेगी भारत जोड़ो यात्रा। 25 जनवरी को कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय चुनाव पर बनेगी रणनीति। सचिन पायलट ने सीएम गहलोत पर फिर कसा तंज, का अभद्र भाषा बोलना आसान, मैंने सिर्फ किसानों युवाओं के मुद्दों पर बात की है। सचिन पायलट बोले, जीव पर संतुलन बहुत जरूरी है, मुंह से निकली बात वापस नहीं आती। राजनीति में मैंने अपने स्वर्गीय पिता से काफी कुछ सीखा है। सीएम गहलोत के पर पायलट गुट हमलावर वेद प्रकाश सोलंकी बोले, अगर वाकई में कोरोना है तो जल्द वैक्सीन की जरूरत, नहीं तो बड़ा नुकसान होगा। राजस्थान में कांग्रेस की कला पर बीजेपी का तंज, सिर्फ पायलट नहीं मंत्री और विधायक भी उठाते रहे हैं सवाल। दिल्ली में कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का लोगो जारी किया। 26 जनवरी से शुरू होगा अभियान। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में मोदी सरकार की विफलताएं होंगी निशाने पर। केसी वेणुगोपाल ने कहा, अभियान के जरिए भारत जोड़ो यात्रा का संदेश आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा। रोड पूर्व के लिए होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी और एआईएडीएमके दोनों दलों के नेताओं ने की बात। नागालैंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक की, कहा प्रत्येक उम्मीदवार 28 लाख रुपए में प्रचार कर सकता है और इतना ही खर्च कर सकता है। नागालैंड चुनाव से पहले एनडीपीपी के विधायक इमकोंग एल इमचेन ने विधानसभा सदस्यता इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे की वजह निजी बताई। 8 फरवरी से शुरू होगा पश्चिम बंगाल का विधानसभा सत्र। 15 फरवरी को पेश किया जाएगा प्रदेश का बजट। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की मांग, कहा रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में आए कैलाश विजयवर्गीय, कहा क्यों दरगाह पर सवाल नहीं उठाए जाते। बागेश्वर बाबा के दरबार में कराई घर वापसी, ईसाई धर्म से सनातन धर्म में लौटा परिवार, मुस्लिम महिला ने भी सनातन धर्म अपनाया। पटना में बागेश्वर पीठाधीश्वर के समर्थन में आया वेद विद्यालय, छात्रों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलेगी जन जागृति प्रचार और प्रसार समिति, बागेश्वर पीठाधीश्वर के खिलाफ करेंगी शिकायत। पीएम मोदी पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री शेयर करने वाले वीडियो ब्लॉक, सूचना प्रसारण मंत्रालय ने उठाया कदम। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ देश के 300 से ज्यादा दिग्गजों की चिट्ठी, लिखा एक बार फिर भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश। दिल्ली में एनसीसी कैडेट से रक्षा मंत्री राजनाथ का जवाब, कहा एनसीसी से टीम वर्क सीखने को मिलता है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, जब दुनिया संघर्ष कर रही है तब भी पीएम मोदी की आर्थिक नीति स्थिर विकास की ओर ले जा रही है। 24 से 26 जनवरी तक भारत के दौरे पर रहेंगे मिस्र के राष्ट्रपति। गणतंत्र दिवस परेड पर मुख्य अतिथि अब्दुल फतह अल सीसी होंगे। 25 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में होगा मिस्र के राष्ट्रपति का औपचारिक स्वागत। इस साल भारत और मिस्र के बीच राजनयिक संबंधों के 25 साल पूरे होने पर जश्न मना रहा है। भारत में फ्रांस के राजदूत का बयान, दोनों देशों की दोस्ती बहुत मजबूत है, हमने पहले भी मिलकर कई काम किए हैं। नॉर्थ ईस्ट में एलएसी समेत कई इलाकों में भारतीय वायुसेना करेगी एक्सरसाइज प्रलय। राफेल, सुखोई समेत कई लड़ाकू विमान दिखाई देंगे। कोलकाता में पुलिस और इंडियन सेक्युलर फ्रंट के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। वहीं आईएसएफ के स्थापना दिवस के मौके पर मचा बवाल, प्रदर्शनकारियों का आरोप शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। बिहार में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव, विंडो का शीशा टूटा। न्यू जलपाईगुड़ी से हावड़ा जा रही थी ट्रेन। यूपी में G20 समिट के लिए वॉकथॉन, सीएम योगी ने लखनऊ में दिखाई हरी झंडी। आगरा, वाराणसी और नोएडा में भी आयोजन।
सीएम योगी ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा यूपी G20 के 20 बड़े देशों की अगुवाई करने का मौका मिला। भोपाल में 8वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। सीएम शिवराज बोले, तकनीक की जननी है विज्ञान और विज्ञान की जननी है जिज्ञासा। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी संबोधित किया। कहा, रोजगार के लिए एक नया आयाम सिद्ध होगा। स्वामित्व कार्यक्रम। गोरखपुर रेलवे स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। उत्तर पूर्वी रेलवे के CPRO का बयान। देहरादून में भारतीय वन सेवा संघ का वार्षिक सम्मेलन। सीएम धामी ने हिस्सा लिया। कई विषयों पर चर्चा होगी। बम की खबर के बाद रूस से गोवा आ रही अजूर एयर की फ्लाइट को उज्बेकिस्तान में इमरजेंसी लैंड कराया गया। पैसेंजर्स को होटल में शिफ्ट किया गया। डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम जेल से रिहा होकर बरनवा डेरा आश्रम पहुंचे। राम रहीम को 40 दिनों की पैरोल मिली है। हरियाणा के जेल मंत्री बोले, गुरमीत राम रहीम को पैरोल सरकार नहीं देती, ये उनका अधिकार है। PFI से कनेक्शन पर अजमेर दरगाह के सचिव सरवज चिश्ती से NIA की पूछताछ। फंडिंग को लेकर किए सवाल जवाब। टीएमसी नेता कुंतल घोष को कोर्ट ने 14 दिन की ईडी कस्टडी में भेजा। शिक्षक भर्ती घोटाले में हुई गिरफ्तारी। कुंतल घोष की गिरफ्तारी पर बोले कुणाल घोष, कहा टीएमसी को बदनाम करने के लिए CBI और ईडी का इस्तेमाल हो रहा है। नोरा फतेही की मानहानि याचिका पर 25 मार्च को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होगी। महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने जेल से एक और खत लिखा। नोरा फतेही के जैकलीन पर लगाए आरोपों को गलत बताया। NIA ने PFI के 20 सदस्यों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। PFI ने 2047 तक इस्लामिक शासन स्थापित करने के लिए बनाई थी किलर स्क्वाड। 100 डेज टू बीट प्लास्टिक कैंपेन लॉन्च किया गया। LG वीके सक्सेना बोले, दिल्ली को प्लास्टिक फ्री बनाएंगे। LG वीके सक्सेना ने प्लास्टिक इस्तेमाल को बताया स्वास्थ्य के लिए खतरनाक। का हर महीने 6 लाख टन कूड़ा हो रहा है रिसाइकल। गया में हर घर में नल से जल और सोलर लाइट का काम पूरा। सीएम नीतीश बोले, ऐसा विकास दूसरे इलाकों में भी करना है। देहरादून के मां डाट काली मंदिर में सीएम धामी ने की पूजा अर्चना। कन्या पूजन पर प्रसाद वितरण किया। चराईदेव मैदान को विश्व धरोहर में शामिल करने के लिए यूनेस्को को भेजा जाएगा प्रस्ताव। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने जानकारी दी। जोशीमठ में 270 परिवारों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। सीएम धामी बोले, आपदा के कारणों का पता लगा रहे हैं संस्थान। मुंबई में नारकोटिक्स सेल का एक्शन। 1 करोड़ 30 लाख की ड्रग्स के साथ एक तस्कर गिरफ्तार किया गया। मुंबई पुलिस ने करनी सेना के नेता सुरजीत सिंह राठौर को गिरफ्तार किया। मॉडल से छेड़खानी और परेशान करने का आरोप। वहीं दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक होटल में आग लग गई। दमकल की 13 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को काबू किया गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पुणे में 1200 फीट गहरी खाई में युवक का शव मिला। अहमदनगर से 11 जनवरी से ही लापता था। नागपुर में एक महिला की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पालघर में मनसे कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। शिंदे हॉस्पिटल के डॉक्टर को पीटा। हैदराबाद के पार्किंग विवाद में एक शख्स को चाकू मारा गया। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बिहार के दरभंगा में पुलिस ने 7 अपराधियों को धर दबोचा। 2 पिस्टल और 25 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में खाई में गिरी मिनी बस, 5 की मौत, 15 घायल। उदयपुर में 7 महीने के बच्चे को बेचने की कोशिश। पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया। नागालैंड में 1 करोड़ 71 लाख की हेरोइन बरामद। पति पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मौनी अमावस्या पर वाराणसी और हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। बिहार के लेमन ग्रास और मशरूम की खेती जोरों पर है। 1500 महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य है। कर्नाटक के हुबली में 3 दिनों का सूखी मिर्च मेला शुरू हो गया है। मेले में 100 से ज्यादा किसान शामिल हुए। कर्नाटक के बेलगावी में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आयोजन किया गया। कई देशों ने इस समारोह में हिस्सा लिया। तेलंगाना के सिद्दीपेट में सोनू सूद ने मंदिर में दर्शन किए। लोगों ने सोनू सूद का भव्य स्वागत किया। हरियाणा के यमुनानगर में 3 लड़कों को पूरे गांव में घुमाया गया। चोरी के आरोप में सरपंच ने सजा दी। बिहार के कैमूर में 2 लेडी कांस्टेबल ने बुजुर्ग को बेरहमी से पीटा। वीडियो वायरल हुआ। क्रिकेटर उमेश यादव से 44 लाख रुपए की ठगी हुई। आरोपी शैलेश ने उमेश के बजाय अपने ही नाम से खरीद ली प्रॉपर्टी। एमपी के सीहोर में शुरू हुई स्मार्ट क्लास। जन सहयोगी से बनी स्मार्ट क्लास का सीएम शिवराज ने किया उद्घाटन। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में 24 और 25 को भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी कर दिया अलर्ट। हिमाचल के लाहौल स्पीति में अवलॉन्च। काफी देर तक उठता रहा बर्फ का भवंडर। जापानी बौद्ध सम्मेलन में चीन को सख्त संदेश। अगले दलाई लामा की चयन की प्रक्रिया में दखल न दें। गैबॉन के विदेश मंत्री माइकल मौसा एडमू का निधन। विदेश मंत्री जयशंकर ने निधन पर शोक जाहिर किया। तीसरी तिमाही में ICICI बैंक का मुनाफा 34% बढ़ गया है। 8,312 करोड़ रुपए हो गया है। एसेट क्वालिटी में मामूली सुधार हुआ है। चोट की वजह से वर्ल्ड कप की टीम से बाहर हुए हॉकी खिलाड़ी हार्दिक सिंह, कहा कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से मैदान छोड़ना पड़ेगा। भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया। 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार 51 रन की पारी खेली। शुभमन गिल ने नाबाद 40 रन बनाए। भारतीय टीम ने गेंदबाजों ने दमदार प्रदर्शन किया। रोहित शर्मा ने कहा, मैच में गेंदबाजों का दबदबा रहा। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर डेन क्रिश्चियन का क्रिकेट से संन्यास का ऐलान। बिग बैश होगा आखिरी टूर्नामेंट। और सुशांत सिंह राजपूत के जन्मदिन पर बहन श्वेता ने लिखा इमोशनल नोट, तुम जहां भी हो खुश रहो, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।